हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहली क्लास में हमने इफ़ और किया था, यानी कि इफ़ के साथ और फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हमने ये किया था। आज हम देखेंगे इफ़ के साथ एंड का कॉम्बिनेशन कि इफ़ फॉर्मूले के साथ एंड हम कैसे लगाते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक डेटा है हमारे पास, ठीक है। और हमें करना क्या है कि ये डेटा है हमारे पास, नेम है, जोन है, स्टेट है, प्रोडक्ट है और ब्रांड है। हमें निकालना है ब्रांड। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर जोन ईस्ट होगा, स्टेट यूपी होगा, प्रोडक्ट एलसीडी होगा, तो ब्रांड होगा सैमसंग। बाकी के लिए होगा डेल। तो अब क्या है कि आप देख सकते हैं कि कंडीशन यहाँ क्या है, मल्टीपल है, रिजल्ट एक है, ठीक है। कंडीशन मल्टीपल है और रिजल्ट एक है। और ये तीनों के तीनों कंडीशन हमें कहाँ मिलने वाला है? तीनों कंडीशन हमें मिलेगा अलग अलग कॉलम के अंदर, क्योंकि ईस्ट कहाँ मिलेगा हमें? ये ईस्ट यहाँ जोन वाले कॉलम में। ये यूपी कहाँ मिलेगा हमें? स्टेट वाले कॉलम में, यहाँ पे। और ये प्रोडक्ट हमें कहाँ, एलसीडी कहाँ मिलेगा हमें? प्रोडक्ट वाले कॉलम में। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर तीनों के तीनों कंडीशन अगर मैच हो रहे हैं, कंडीशन बोल दे, क्राइटेरिया बोल ले या फिर लॉजिक बोल ले, तीनों लॉजिक, कंडीशन या क्राइटेरिया अगर मैच हुए तभी यहाँ पे सैमसंग आएगा, नहीं मैच हुआ तो नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ठीक है, अगर हम इफ से निकालने की कोशिश भी करें तो इफ में क्या है कि हम एक बार में एक ही लॉजिकल टेस्ट हम दे सकते हैं, मल्टीपल नहीं दे सकते। अब एक चीज़ कि ठीक है, इफ के साथ एंड भी लगाते हैं और भी लगाते हैं, और के बारे में मैंने बताया होगा कि और में क्या होता है। तो देखिए इफ एंड और इफ और में, देखिए सिंपल बोलूँ तो एंड फॉर्मूले और फॉर्मूले के अंदर बेसिक सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एंड की कंडीशन में क्या होता है कि एंड फॉर्मूला आप लगा रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जितनी भी कंडीशन आपने दी है वो सारे कंडीशन मैच होने चाहिए, वो सारे कंडीशन या लॉजिक या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। और में क्या है कि जितनी भी कंडीशन दी है आपने उसमें से कोई भी एक मैच हो गई तो काम हो गया, ठीक है। क्योंकि सिंपल से एंड का अगर देखें, एंड मतलब क्या होता है? और का मतलब क्या होता है? या, ये नहीं तो ये, ठीक है। तो एंड का मतलब क्या होता है? और ये भी, ये भी, ये भी, मतलब कि जितनी कंडीशन है सबकी सब। और में क्या है? ये नहीं तो ये, मतलब कि ये सिंपल अगर बोलूँ तो ऐसा है कि एंड में क्या है ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे कंडीशन मैच होनी चाहिए। और में क्या है? आपके पास चॉइस है, कंडीशन है, आपके पास ऑप्शन है कि ये नहीं तो ये। अब चलिए चलते हैं, अब देखिए एक एक करके हम देखेंगे। जैसे अगर इन तीनों कंडीशन की बात कर लें तो देखिए एंड का काम क्या है? एंड अगर अगर हम इस एंड को इफ के साथ यूज ना करें, इंडिपेंडेंट यूज करें, तो इसका सिंपल काम क्या होता है? ये ना हमें लॉजिक चेक करके बताता है कि जो लॉजिक हम चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर सेल के अंदर है कि नहीं। अगर होगा तो आएगा रिजल्ट ट्रू, नहीं होगा तो आएगा फॉल्स। और जितनी कंडीशन दे रहे हैं सभी अगर मैच हो तभी ट्रू आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ चेक करूँ कि यहाँ चेक करूँ B2 में ईस्ट लिखा है कि नहीं, कॉमा, यहाँ C2 में यूपी लिखा है कि नहीं, कॉमा, यहाँ D2 में LCD लिखा है कि नहीं, हो गया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ट्रू आया, ठीक है। यही सेम काम अगर हम और के साथ करें, अगर देखिए अगर यहाँ पे हम लगा ले और लगा लिया, सेम वही काम करते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू ईस्ट, फिर ये इक्वल टू यूपी, फिर ये इक्वल टू LCD। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब बोले यहाँ भी ट्रू आया, बोलेंगे ट्रू दोनों में तो आ गया। ये अभी समझ आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ ईस्ट की जगह वेस्ट कर दूं तो क्या होगा? देखिए यहाँ एंड लगाया था, फॉल्स हो गया, यहाँ ट्रू ही रहा। तीन कंडीशन थी ना दोनों फॉर्मूले में, तो यहाँ देखिए तीनों कंडीशन में से एक फुलफिल नहीं हुआ, फॉल्स आ गया। लेकिन यहाँ तीन में से ना, यहाँ पे देखेंगे अगर तो तीन में से दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्टेट और प्रोडक्ट वाली, फिर भी ट्रू है। अगर मैं यहाँ भी चेंज कर दूँ, यूपी की जगह MP कर दूँ, देखिए ये फॉल्स तो पहले ही हो गया था, अभी भी फॉल्स है, ये ट्रू का ट्रू ही है, ठीक है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि एंड में क्या है
कि जितनी कंडीशन है सारी मैच होनी चाहिए, और में क्या है कि एक भी कंडीशन मैच होगी तो रिजल्ट आएगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो एंड है इसको हम इफ के साथ हम कंबाइंड करते हैं। यहाँ आके हमने लगाया क्या, इक्वल टू इफ टैब, फॉर्मूला किया सेलेक्ट एंड, और फॉर्मूला टैब किया सिलेक्ट, टैब किया प्रेस, फॉर्मूला सिलेक्ट। अब एंड क्यों लगाया, क्योंकि सिंपल सा बताया आपको भी कि इसमें क्या है कि आप एक बार में एक ही लॉजिक दे सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक नहीं दे सकते, इसलिए एंड लगाया। अब यहाँ हमने चेक किया कि चेक करो कि B2 में B2 इक्वल टू इस्ट लिखा है कि नहीं। B2 इक्वल टू इस्ट का मतलब है कि B2 में इस्ट लिखा है कि नहीं। फिर C2 इक्वल टू यूपी, C2 इक्वल टू यूपी का क्या मतलब है कि C2 में यूपी लिखा है कि नहीं। फिर D2 इक्वल टू LCD, D2 इक्वल टू LCD का मतलब क्या है कि D2 में LCD लिखा है कि नहीं। और टेक्स्ट है, फॉर्मूले के अंदर हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा। अब किया ब्रैकेट को क्लोज। क्यों, तीन कंडीशन थी, तीनों कंडीशन हमने दे दी, तीनों लॉजिक हमने यहाँ पे कर दिया फुल, लेकिन हमने बता दिया एंड को और इफ को। तो इफ एंड को हमने तीनों कंडीशन बता दी, अब वो कंडीशन है नहीं तो हमें एंड को बंद करना होगा, क्योंकि एंड को जब आप बंद करेंगे तभी इफ शुरू होगा और तभी आप वैल्यू ट्रू जो है और वैल्यू फॉल्स दे सकते हैं। अब है क्या कि इस एंड के लिए यहाँ B2 से लेके यहाँ इस LCD तक लॉजिक है, ठीक है। सो अगर बात करें तो देखिए B2 के लिए ये जो है, सॉरी एंड के लिए क्या है, ये B2 इक्वल टू इस्ट पहला लॉजिक, C2 इक्वल टू यूपी दूसरा लॉजिक, D2 इक्वल टू LCD ये तीसरा लॉजिक। और इफ की बात करें तो इफ के लिए क्या है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये लॉजिकल टेस्ट है। अब दिया कॉमा, ठीक है, तीनों कंडीशन मैच हो जाएंगे तो क्या चाहिए, सैमसंग, डाल दिया सैमसंग। और तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई या दो नहीं हुए, तीनों ही नहीं मैच हुई तो क्या चाहिए, डेल, तो यहाँ लिख दिया डेल, ब्रैकेट क्लोज। क्यों, अब आगे कुछ है नहीं। इसमें क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, मतलब कि जो कंडीशन दी है अगर मैच होगी तो ये रिजल्ट चाहिए, अगर नहीं मैच हुई तो ये रिजल्ट चाहिए, बस उतना हमने बता दिया। और अब एंटर, सैमसंग आ गया। ड्रैग करते हैं, नीचे क्या आता है, नीचे देखिए सैमसंग आया, डेल 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 ही है। क्यों है, क्योंकि ये जो कंडीशन हमने दी है ना तीन, ये तीनों कंडीशन एक ही जगह मैच हो रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए बस सैमसंग ही आके रह गया। अब यहाँ अब आगे नीचे देखिए जरा, यहाँ ईस्ट है ना, यहाँ भी ईस्ट है, सैमसंग नहीं फिर भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना यूपी है ना यहाँ पे LCD है। अब यहाँ आके देखिए जरा नीचे, यहाँ यूपी है लेकिन फिर भी यहाँ डेल है, क्यों, क्योंकि ना यहाँ LCD है ना यहाँ ईस्ट है। जरा आप देखिए यहाँ पे LCD है लेकिन यहाँ क्या है, ना यहाँ पे यूपी है ना यहाँ पे ईस्ट है। अगर मैं यहाँ ईस्ट कर दूं और अगर मैं यहाँ पे यूपी कर दूं तो देखिए सैमसंग हुआ, हो गया सैमसंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ से इफ और के, मतलब कि ये जो हमने इफ एंड किया सेम यही काम अगर हम इफ और से करें तो क्या डिफरेंस आएगा। देखिए जैसे ब्रांड हमने निकाला था तो हम यहाँ पे मॉडल नंबर निकाल के देखते हैं। मॉडल नंबर हम निकाल लेंगे इफ और से, कैसे, देखिए यहाँ क्या किया कि एक कंडीशन हमने बना ली कि ये जैसे हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने बोला कि LCD LED CPU होगा तो मॉडल नंबर जो होगा वो हो जाएगा SML0123। बाकी जो बच गए उनके लिए हो जाएगा DLD0123, ठीक है। अब देखिए अब है क्या हमारे पास, ऊपर अगर देखेंगे जब हम ब्रांड निकाल रहे थे वहां भी तीन कंडीशन थी, एक रिजल्ट था ना, तीन कंडीशन हमारे साथ, हमारे पास तीन कंडीशन थी ना कि ईस्ट हो, यूपी हो और LCD हो तो सैमसंग। यहाँ भी तीन कंडीशन है कि LCD LED CPU होगा तो ये मॉडल नंबर, नहीं तो ये मॉडल नंबर। अब दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, समानता क्या है कि ऊपर भी तीन कंडीशन एक रिजल्ट, नीचे भी क्या है मॉडल नंबर के केस में कि तीन कंडीशन एक रिजल्ट। लेकिन डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस, ये तीनों कंडीशन अगर आप देखेंगे मेन डेटा में तो अलग अलग कॉलम में मिलने वाला है। यहाँ अगर देखेंगे तीनों कंडीशन एक ही कॉलम में मिलने वाला है,
दूसरा डिफरेंस, ये देखिए डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस केस में क्या है कि तीनों कंडीशन मैच होंगी तभी ये रिजल्ट आएगा, वैल्यू ऑफ ट्रू। लेकिन यहाँ क्या है कि तीनों में से एक भी रिजल्ट मैच हो गया तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मैच होगी तो ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ लगाते हैं इक्वल टू इफ और लॉजिक वन। लॉजिक वन हमने कहा कि चेक करो कि यहाँ पे ये सी डी टू इक्वल टू एल सी डी कॉमा डी टू इक्वल टू एल ई डी। ठीक है, डी टू इक्वल टू एल सी डी का मतलब सिंपल हुआ कि डी टू में एल सी डी लिखा है कि नहीं। फिर कॉमा डी टू इक्वल टू सी पी यू, मतलब क्या है कि डी टी यू डी मतलब क्या है कि डी टू में सी पी यू लिखा है कि नहीं। अब तीन कंडीशन थी, तीनों हमने यहाँ पे डाल दिए, हमने टाइप कर दिया, तो ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, जिससे और बंद हो जाए और इफ शुरू हो। अब कॉमा, तो ठीक है तीनों ये कंडीशन हुई, मैच होएगी, तो क्या चाहिए हमें मॉडल नंबर। क्या चाहिए मॉडल नंबर, SML 0123। नहीं मैच हुई तो DLD 0123 हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसको ड्रैग करके देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ रिजल्ट वैल्यू जो ट्रू था, वैल्यू ट्रू एंड की कंडीशन बस एक बार है और कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ देखे तो कितनी बार है, 1 2 3 बार तो ऐसे ही है, और बीच बीच में कई बार भी है। रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है कि इफ को ना यहाँ पे ये तीन जो कंडीशन थी, तीनों में से एक भी जहाँ जहाँ मिल गया है, LCD मिला वहाँ भी दे दिया, LED मिला वहाँ भी दे दिया, CPU मिला वहाँ भी दे दिया। और जहाँ नहीं मिला, मतलब जहाँ नहीं मिलने का मतलब जहाँ तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं मिली वहाँ पे वैल्यू फॉल्स दिया है। लेकिन यहाँ इफ एंड में क्या था कि तीनों कंडीशन जहाँ मैच हुई है वहीं पे वैल्यू ट्रू आया है, और जहाँ तीनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई वहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ गया। तो ये मेन डिफरेंस है इफ एंड और इफ और में। जहाँ तक मुझे लगता है आपको शायद समझ में आया हो। तो आज की क्लास में बस एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है इफ एंड का वो देने की कोशिश की थी हमने आज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि इफ एंड क्या होता है, इफ और क्या होता है, और इफ एंड और इफ और में डिफरेंस क्या है। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर एक्सेल में किसी भी क्वेश्चन, किसी फॉर्मूले के रिगार्डिंग, किसी फंक्शन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जहाँ तक हो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट में जो भी वीडियो बनेगी उसमें हम देखेंगे कि इफ़ के साथ जो एंड का कॉम्बिनेशन है वो एडवांस लेवल कैसे होता है। साथ ही इसके अलावा कि एक ही में इफ़ एंड हुआ, इफ़ और हुआ, हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और आपके लिए एक और अच्छी बात है, हम लोग अपना एक खुद का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें क्या स्पेसिफिक आपको पूरी MIS, टैली, एक्सेल और एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। ट्रेनिंग मीन्स ये होगा कि इसमें यहाँ तो वीडियो जाती ही रहेंगी, यहाँ इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ इसके अलावा भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मान के MIS में आपको अगर जाना है और MIS का कोर्स करना है, तो उसके जितने मॉड्यूल थे, VBA की कोडिंग हो गई, इसके अलावा पावर पाइवेट हुआ, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, ये सब उसकी पूरी ट्रेनिंग हम देंगे। तो हमने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में क्या है कि आपको पूरे MIS के, एक्सेल की, एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको टैली करना है टैली की भी दी जाएगी। और बहुत जल्दी हम अपना खुद का जो पाइथन क्लासेज होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासेज होती है, वो भी लॉन्च करने वाले हैं। तो बहुत कुछ है, जो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो ऐसे ही बने रहिए, और जब से क्लास स्टार्ट होंगी आपको बता दिया जाएगा। बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। और जहाँ तक बात रही फीस की, तो फीस आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि फ़ीस बहुत हाई फाई रहने वाली है, बहुत फीस अफोर्डेबल रहेगी, आपके पॉकेट के हिसाब से रहेगी कि आप आराम से उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, और चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।